मेरठ के बच्चा पार्क स्थित IMA हॉल में बेटिया फाउंडेशन द्वारा हट इंटरनेशनल फैशन शो का आयोजन किया गया है, जिसमें बेटिया फाउंडेशन की स्थापिका डॉक्टर ज्योत्सना जैन, प्रबंध निदेशक प्रज्वाल जैन, स्टेट बॉडी दीपा नागपाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल जैन, स्टेट बॉडी दीपा नागपाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ की गई थी। कार्यक्रम में पंजाब के डांसर प्रभजीत सिंह, निवास शेगिल और डांस कोरियोग्राफर समरगिर जी ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरठ में ML रोबिन गुर्जर स्थिति के रूप में उपस्थित थे। जिनके बिना एक दूसरे का गुजारा नहीं हो सकता। For your big support. Our next is Manisha Jain. So please come forward. कहते हैं ना कि नारी में सारा ही संपूर्ण सृष्टि का सारा रूप समाहित होता है। मुझे जयशंकर प्रसाद जी की वो पंक्तियां बहुत याद आती हैं आजकल, जब आजकल की विसंगतियों को देखती हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पगतल में पीयूष स्तोत्र सी बहा करो। नारी तुम मांगल्य, तुम महती, तू कल्याणी। पूरी पंक्तियां मैं नहीं पढ़
तो इसके बारे में आप ऑडियंस को बताइए। बेटियां फाउंडेशन 2009 में मैंने स्थापना करी थी और तब से हम लोग महिला सशक्तिकरण पर और महिलाओं के खिलाफ जितने भी उत्पीड़न के केस हैं उनके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। समय समय पर जहाँ भी क्राइम होता है, जिस भी तरीके का होता है, हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पिछले 8 साल से हम लोग कोरोना से पहले से हाइजीन पर काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मजदूर जो महिलाएं होती हैं वो भले ही 4,000 कमाती हों लेकिन 4 रुपये अपने ऊपर खर्च नहीं करती। तो बेसिकली 2 प्रोडक्ट हमने ज़्यादा फोकस किए हैं। एक तो सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि शारीरिक सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कमोड शावर। उसमें क्या होता है कि हम लोग, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि जिधर भी इंग्लिश टॉयलेट नहीं होते, हिंदी टॉयलेट बना दिया जाता है और साथ में मग्गा रख दिया जाता है पब्लिक प्लेस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मग्गा हटाओ सुरक्षा बढ़ाओ का स्लोगन करके उसको टूटी देते हैं और वो कमोड शावर लगाते हैं, जिससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा हाइजीन की दृष्टि से भी वो सुरक्षित होता है। क्योंकि कई बार साबुन नहीं मिलता तो मिट्टी उठा के हम लोग हाथ धो लेते हैं। मैंने अक्सर महिलाओं को, बुजुर्गों को करते देखा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। जगह जगह हम लोगों ने रोजगार कार्यालय खोले हैं। आपके मेरठ में भी 2 जगह, एक ब्यूटी पार्लर और एक खरखोदा में सिलाई सेंटर चल रहा है। इसी तरह हिमाचल में, पंजाब में, MP में हमारा प्रयास रहता है जहाँ भी महिलाएं हैं और आर्थिक रूप से अक्षम है उनको सक्षम करना, हमारी आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्रथम उद्देश्य है। दूसरा, किसी भी तरीके का अगर उनका शोषण हो रहा है तो हम उनमें पूरी तरीके से अपनी सहायता देते हैं। जहाँ भी कोई भी विक्टिम की कॉल आती है हम लोग तुरंत, हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है। चाहे वो रेप केस हो, चाहे मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी तरीके की सहायता हो महिला सशक्तिकरण के इस युग में बेटियां फाउंडेशन अपनी अहम भूमिका निभा रही है और हमेशा निभाती रही। मैम, जैसे कि भी आपने बताया कि खरखोदे में भी एक आपने खोला हुआ है, एक मेरठ में भी, अगर कोई भी बेटी वहाँ आना चाहे तो वो कैसे आ पाएंगी? बिल्कुल, ये लक्ष्मी जी हैं यहाँ जो इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनको कोमर जी हैं, उन्होंने ब्यूटी पार्लर चला रखा है तो वो बाहर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनसे कांटेक्ट मिल जाएगा आपको। ये मेरी पूरी टीम है, बहुत सारे वहाँ भी बैठे हैं बच्चे। तो किसी से भी आप संपर्क स्थापित करेंगे जो आपके क्लोज होगा, उनसे आप संपर्क स्थापित कीजिए, वो आपको वहाँ पर मदद करेंगे। बेटी फाइनेंस जो आपकी ये एनजीओ आप चला रहे हैं, ये रजिस्टर्ड होगा? बिल्कुल रजिस्टर्ड और है। सरकार से सहायता भी होती होगी? हर तरीके से एलिजिबल है। मैं कोई भी पेपर वर्क में कभी भी और कोई किसी भी तरीके का अनैतिक काम ना तो करती हूँ और ना ही करने की इजाज़त देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बस मेरठ में, उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वाकई में ये प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। सब आगे बढ़ के एक हाथ बढ़ाइए, हम उनका हाथ थामेंगे और इसको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। आपने भी देख लिया होगा मीडिया पार्टनर्स ने कि यहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट, कितनी स्ट्रांगनेस और कितना मतलब एजुकेटेड पीपल सारे जुड़े हुए हैं और इस संस्था को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और इसमें हम सबका साथ चाहते हैं। बल्कि हमने तो उत्तराखंड तक इसको पहुंचा दिया है। देहरादून की टीम से भी मिलवाएंगे, तैयार हो गई है और देहरादून से आई हुई है आज यहाँ टीम, इतनी परेशानियों के बावजूद भी। जी सर, बिल्कुल सर। हमने मेरठ में खरखोदा बिजोली गांव में एक सिलाई सेंटर खोला हुआ है जिसमें हम जो गांव की लड़कियां होती हैं उनको हम सेवा उनकी करवाते हैं और उनको फ्री में ही उनके लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कराते हैं, जिससे कि वो अपना सिलाई करके आगे अपने भविष्य के लिए रोजगार प्राप्त कर सके। सर मनीषा जी, आप जो है ये जो है विशेषज्ञ हैं सौंदर्य को लेके, इसके बारे में बेटियों को, महिलाओं को बताइए कि ये सौंदर्य को कैसे ये अपना कर सकती हैं और कैसे सुंदर दिख सकती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सौंदर्य के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति ही अपने आप में इतनी खूबसूरत है, अगर हम उसको अपनाएं और उसमें अपने आप में इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, अगर उसको अपना के हमारी जो आज की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उसे अपनाती है ना, तो उस खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि उसमें जो सोबरनेस आती है, जो सादगी दिखती है, वो हमारे देश के की प्रतिनिधि स्थापित करते हैं, दिखाती है कि हमारे देश की संस्कृति क्या है। तो हमारे जो सादे हमारे परिधान है, हमारी साड़ी है, लहंगे है, सूट है, हमें उन्हें जरूर प्रमोट करना चाहिए। उसकी जो खूबसूरती है वो किसी वेस्टर्न में नहीं। उसके लिए शिखा मैम जी भी ये बेटियां फाउंडेशन का प्रोग्राम था। इसके अंदर गांव बिजोली से और
और मोदीपुरम से, मोदी नगर से, दिल्ली से और गाजियाबाद से भी, हमारी मेरठ की भी बहुत बच्चियाँ थी यहाँ पर और सभी ने अपनी परफॉर्मेंस की है यहाँ पर। और जैसे हमने 4 वर्गों में इसको करा था उसी तरह से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है। और आज जो संस्कृति हमें देखने को यहाँ मिली है बच्चों को, हमें लगा कि वही कपड़े जो पाश्चात्य बच्चे पहनते हैं उसमें इतनी खूबसूरती नहीं है जो हमारे यहाँ के जो अपने लहंगों में और इन कपड़ों में खूबसूरती है वो कहीं नहीं दिखती। मैम ये सारी जो लहंगे थे ये सभी बच्चे बताते हैं कि हमने खुद अपने हाथ से जो है इनकी तैयारी की है, तो उसके बारे में। जैसे हमारे बिजोली गांव में ही एक सिलाई केंद्र खोल रखा है, बहुत टाइम से हम यही कह रहे थे कि अपने हाथों से तैयार किए जा रहे हैं वे कपड़े, तो ये सारे कपड़े वहीं तैयार होकर आए हैं, बच्चों ने उसी कपड़ों को पहना है। यही हमारे एक आकर्षक था कि अपने खुद डिजाइनर कपड़े तैयार हुए, तो ये आज इसी का ये आकर्षक